हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत जो है समन केसेस क्या हैं। ठीक है, जो समन केसेस होते हैं, ठीक है, और वारंट केसेस, जिसे हम समन मामले और वारंट मामले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत जो है, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 2 में ये सारी चीज़ें जो है परिभाषित हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम इसको देखेंगे यहीं पे, फिर आगे फर्दर जो कुछ भी होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके पहले मैं जो है बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ जो डेफिनेशन क्लॉज में है, जैसे जमानती अजमानती अपराध, संघीय असंघीय अपराध, ठीक है, चार्ज के बारे में और कंप्लेंट के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो जाकर के लाभ उठाएं उसका, और साथ ही साथ जो है यदि नए व्यूअर्स हैं इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। तो सबसे पहली बात यहाँ पे होती है कि समन जो मामले हैं, यानी कि जो समन केसेस हैं, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कहाँ पे परिभाषित हैं। तो देखो, सीआरपीसी के अंतर्गत जो है समन केसेस सेक्शन 2W में है, जबकि वारंट केसेस, वारंट जो केसेस होते हैं वो जो है 2X में दिया हुआ है। तो दोनों को समझ लेना जरूरी है कि समन केसेस कहाँ पे हैं, वारंट केसेस कहाँ पे हैं। तो समन केसेस 2W और वारंट केसेस 2X। देखो, इसको लर्न करने का एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे याद करेंगे तो ये भी बता दे रहे हैं कि देखो, पहले समन में S पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद वारंट आता है W। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से नहीं याद कर पाओ S और W को लेकर के, तो ये भी जानते हो कि पहले जो है ना कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाता है। ठीक है, जब कोर्ट आदेशिका जो है भेजती है अपीयर होने के लिए, ठीक है, तो पहले समन भेजती है, और अगर समन का जो है पालन नहीं होता है तो उसी व्यक्ति को जो है कोर्ट के द्वारा वारंट भेजा जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर समन की बात आई तो समन पहले होगा। और अगर हम इतना तो पता होना चाहिए कि W और X में अगर कंफ्यूजन होता है कि किस में W में है कि X में है, तो ये समझना कि पहले समन होता है तो पहले W आता है, ठीक है, और देन X आता है। अगर तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो पहले कौन आता है, W आता है, उसके बाद ना X आता है। तो बस यही है, पहले समन होता है तब ना वारंट होता है। तो सेक्शन 2W और वारंट केसेस सेक्शन 2X। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि आखिर में कैसे इसको हम लर्न करेंगे। तो लर्न करने का बेसिकली फंडा यही है कि पहला काम है कि देखो, सबसे पहले अगर देखें तो पहले भाई समन होता है। ठीक है, तो समन जब पहले होता है तो भाई इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी ये पहले है। ठीक है, उसके बाद समन का जब पालन नहीं होता है तो फिर वारंट जारी होता है। तो वारंट याद रखना ये X में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। और दूसरा तरीका, अगर ये भी नहीं तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे इसको और भी दिक्कत है, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी एक तरीका बता रहे हैं लर्न करने का। देखो, वारंट में W है, ठीक है, वारंट में W है, तो बस ये समझना कि ये W वाला नहीं है, मतलब ये W है ना, इसके पास W से स्टार्ट है, तो ये समझना कि ये W नहीं होगा। तो बचा कौन सा, X वाला, ठीक है, और ये वाला ही W वाला होगा। तो किसी भी तरीके से देखो, इसको जो है हम चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं, बशर्ते उस चीज़ों को थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली बात है। किसी भी तरीके से लर्न करना है, आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस किया हूँ लर्न करने पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना समन केसेस वाला और वारंट केसेस का, ठीक है, तो ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम जो PYQ उठाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे देखोगे कि ये सब सीधे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ सीधी सीधी जो डेफिनेशन क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं 3-4 यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे जो सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और किसी भी कीमत पे इसको लर्न करना जरूरी है। जैसे जो सेक्शन 2A में बताता है, ठीक है, जो सेक्शन 2A है, 2A में बात करता है अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस के बारे में। फिर 2B बताता है, ये सब लर्न होना चाहिए, चार्ज के बारे में। फिर 2C बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, और इसी संबंधित 2L है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ठीक है। 2D किसके बारे में, कंप्लेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो अभी जो हमने बताया कि 2X में जो है जो वारंट मामले हैं, ठीक है, 2X में कौन से मामले हैं, वारंट वाले मामले हैं, ठीक है। और 2W में जो है ये कौन से मामले हैं, समन मामले हैं। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये सीधे सीधे जो है ना डेफिनेशन क्लास से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अभी जो है हम लोगों ने देखा कि आखिर में डेफिनेशन क्लास में इनका कहाँ पे अस्तित्व है, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे समझने की कि आखिर में समन मामला क्या होता है और वारंट मामला क्या होता है। तो सबसे पहले हम समन, ठीक है, समन केसेस को समझते हैं, जिसे समन मामला कहते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे से ध्यान से समझना है। देखो, समन मामले से अभिप्रेत ऐसे मामले होते हैं जो वारंट मामला नहीं होता है, जो वारंट मामला नहीं होता है, ठीक है। अगर हम देखें डायरेक्ट ही लैंग्वेज को, तो सीधे सीधे यही भी लिखा है यहाँ पे, समन केसेस मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। यानी कि कैसे मामला होता है जो वारंट मामला नहीं होता है। तो इस तरह से जो है हम इसको समझ लिए कि मतलब इस तरह से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई समन मामले क्या होते हैं, तो जो वारंट मामले नहीं होते हैं, इसका तो मेन मतलब यही निकल रहा है। लेकिन अब ये समझ लेना है तो फिर वारंट मामला क्या है, ठीक है। जब ये बोल रहा है कि वो मामले जो वारंट मामले नहीं होते वो समन मामले होते हैं, तो अगर हमको पता चल जाए कि वारंट मामले क्या होते हैं, वारंट केसेस क्या होते हैं, तो हम यहाँ से इसको डिस्टिंग्विश करके निकाल सकते हैं कि कौन से होंगे। तो वारंट मामला उसे कहते हैं जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या 2 इयर्स से ज्यादा की कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं कि वारंट जो मामला होता है वो क्या होता है। वारंट मामला वो मामला होता है जिसमें वारंट जो है जारी किया जाता है। तो किस मामले में वारंट जारी किया जाता है ये भी हमको समझ लेना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, मृत्यु से संबंधित मामले में, अगर आजीवन कारावास से संबंधित कोई मामला है, ठीक है, या 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय कोई मामला है, तो ये सब के सब मामले क्या कहलाएंगे, वारंट मामला कहलाता है। तो फिर अब हम समझ लेंगे वारंट मामला क्या होता है। तो जब ये पूछा समन मामला क्या होता है, तो वो वे मामले जो वारंट मामले के अलावा हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है कौन से मामले कहलाते हैं, वो सब जो है कहलाते हैं समन मामले, ठीक है। यानी कि दोज केसेस विच अदर देन द वारंट केसेस, तो वो क्या कहलाएंगे, समन केसेस कहलाएंगे। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। देखो, ये फाइनली हम बता दें कि मामले 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो मैटर्स होते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो मामले, ठीक है, एक वो मामले जो 2 वर्ष, ठीक है, या उससे अधिक 2 साल या उससे अधिक कारावास से दंडनीय मामले होते हैं। पहला नंबर ये हो गया। और एक वो मामले होते हैं जो 2 वर्ष से कम से दंडनीय अपराध वाले मामले होते हैं।
जो 2 वर्ष से ज़्यादा और 2 वर्ष वाले मामले होते हैं वो वारंट मामले होते हैं, और जो 2 वर्ष से कम वाले मामले होते हैं वो समन मामले होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में ये कह लो कि 2 वर्ष या उससे अधिक मामलों के अलावा जो मामले होते हैं वो समन मामले होते हैं। और इसमें जो है दोनों प्रकार के मामलों में जो है विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि जो है दोनों में सेम जो है प्रोसीजर अपनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम बताएंगे उसको। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमको इतना जानना जरूरी था। एक पॉइंट और समझ लेना जरूरी है, वो पॉइंट क्या है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या हुआ कि ये पहले से नहीं था। 1955 में क्या हुआ कि ये जो समन मामले और वारंट मामले का कंडीशन था ना, उसमें पहले कुछ और दिया था। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो वारंट मामले हैं, वारंट केसेस हैं, उसमें 2 साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से अगर व्यक्ति दंडनीय है, ठीक है, तो जो वारंट जारी किया जाता है उसको बोलते हैं वारंट मामले। ठीक है, लेकिन 1955 के पहले की बात है, तो वहां पे जो टाइम था ना वो 2 वर्ष या उससे अधिक नहीं था। उस टाइम ये था 6 मंथ या उससे अधिक था। तो 1955 से पहले की बात है, तो 6 महीने या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय जो मामले होते हैं वो कहलाते थे वारंट मामले। लेकिन 1955 की अधिनियम संख्या एक्ट नंबर जो है 26, एक्ट नंबर जो 26 है उसमें संशोधन करके जो है क्या किया गया, धारा 2 के अनुसार ये मेंशन कर दिया गया कि 1 वर्ष तक जो है 1 वर्ष तक के कारावास, यानी कि 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय जो मामले होते हैं वो वारंट मामले होते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के फाइनल हम कह दें कि 6 महीने या उससे अधिक वाले मामले जो है क्या है, 1955 के पहले जो है वारंट मामले होते थे। लेकिन जो है 1955 में अधिनियम संख्या 26 जो है को संशोधन करके जो है ये ऐड किया गया कि 1 वर्ष से कारावास से दंडनीय अपराध वाले जो मामले होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो जो है वारंट मामले कहलाएंगे। लेकिन अभी जो 1973 का हमारे पास जो CRPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके हिसाब से देखा जाए तो 2 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय जो मामले होते हैं वो वारंट मामले कहलाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। और अपने दिमाग में ये भी जान लेना कि अगर मान लो कोई अभियुक्त जो है अधिक, एक से अधिक जो है दंडनीय अपराध किया हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ना यहाँ पे दिमाग लगाना कि उन सभी अपराधों के दंड को, ठीक है, जोड़ लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अगर 2 वर्ष से उससे अधिक हो जाता है तो वारंट मामले हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबको जोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान से देखना। और वो प्रत्येक अपराध का जो पनिशमेंट होता है ना वो उसी के टाइम में निश्चित किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो एक कोई क्राइम किया है तो इसको देखेंगे, फिर ये वाला है तो इसके हिसाब से देखेंगे। ये नहीं कि दोनों का प्लस, यानी कि 1 साल इसका हो गया 1 साल इसका हो गया तो फिर दोनों 2 वर्ष हो गए तो ये वारंट मामले, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। दोनों के स्वतंत्र जो है वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, यदि किसी मामले में जो है क्या होता है कि कुछ वारंट हैं कुछ समन मामले हैं। जैसे कोई मामला ऐसा है कि कुछ मामले वारंट मामले हैं कुछ समन मामले हैं, मामलों से अपराध से संबंधित है, तो जो समन मामला होता है वो वारंट मामला माना जाएगा। ठीक है, तो भी सारा जो मामला है वारंट मामला माना जाएगा, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है देखा कि समन मामला और वारंट मामला क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे से समझा। तो बिल्कुल जो है इसको ध्यान से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।